नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की राजनीति इन दिनों तेज हलचल में है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी रणनीतियों में जुटे हैं। तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटाने से लेकर उनके भाई तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया तक हर खबर सियासी और पारिवारिक गठजोड़ पर सवाल खड़े कर रही। वहीं 25 जनवरी को राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी होने जा रही, जिसमें तेजस्वी को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है। इस बीच कांग्रेस की दिल्ली बैठक में भी बिहार से जुड़े नेताओं के साथ रणनीति और संगठन को लेकर मंथन हुआ। कुल मिलाकर बिहार की सियासत इस समय बदलाव और फैसलों के मोड़ पर खड़ी है और आने वाले दिनों में हर कदम पर निगाहें बनी रहेंगी। तो क्या कुछ हुआ है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार के टॉप हेडलाइंस पर। बिहार में नेताओं की सुरक्षा पर सियासत, सत्ता और विपक्ष की नई टकराहट। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक, खड़गे राहुल के साथ मंथन, कांग्रेस के संकट का हल अभी दूर। तेजस्वी की सुरक्षा घटी, तेज प्रताप की ठंडी प्रतिक्रिया ने बढ़ाई सियासी और पारिवारिक दूरी की चर्चा। 25 जनवरी को राजद में बड़ा फैसला संभव, क्या नई जिम्मेदारी में खरे उतर पाएंगे तेजस्वी यादव? सबसे पहले बात करते हैं बिहार की राजनीति में इन दिनों सत्ता के साथ साथ सुरक्षा का मुद्दा भी चर्चा में है। बीजेपी को बहुमत मिलने और नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सत्ता पक्ष के कई बड़े नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई, जिसे सरकार अपनी जिम्मेदारी और मौजूदा हालात के हिसाब से जरूरी बता रही है। वहीं विपक्ष के कुछ नेताओं, खासकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा Z से घटाकर Y+ किए जाने को लेकर विपक्ष नाराज है और इसे राजनीतिक बदले की भावना से जोड़कर देख रहा है। इस फैसले के बाद विपक्ष की ओर से बयानबाजी तेज हो गई है और सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि विपक्ष का असली काम केवल सुरक्षा पर हंगामा करना नहीं, बल्कि जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरना है और अपनी पार्टी को मजबूत करना है। अगर विपक्ष हर फैसले को सिर्फ राजनीतिक साजिश बताकर समय गंवाएगा तो इससे उसे ही नुकसान होगा। जनता विपक्ष से ये उम्मीद करती है कि कोई वो वैकल्पिक राजनीति पेश करे, नीतियों पर सवाल उठाए, संगठन को मजबूत बनाए। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता जब जनहित के मुद्दों पर सवाल उठाते हैं, सत्ता पक्ष असहज हो जाता है। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव लगातार बेरोजगारी, महंगाई, अपराध और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं, जिसके कारण सरकार घबराई हुई है और इसी बौखलाहट में उनकी सुरक्षा घटाई गई। हालांकि आपको बता दें कि सुरक्षा सरकार का प्रशासनिक फैसला है, जिस पर सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन उसी में उलझे रहना समझदारी नहीं है, क्योंकि सुरक्षा सबको दी जाती है। जिसको ज्यादा जरूरत है उसको सुरक्षा दी जाएगी, जिसको नहीं है उनकी सुरक्षा थोड़ी घटाई गई है। मौजूदा समय में विपक्ष को अपनी ऊर्जा बयानबाजी के बजाय पार्टी को जमीन पर मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और जनता के भरोसे को वापस जीतने में लगानी चाहिए। तभी वो आने वाले समय में सत्ता के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर सकेगा। अगर सुरक्षा के चक्कर में फंसे रहेंगे तो सिर्फ उसी में फंसे रह जाएंगे। बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली में बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक को लेकर काफी चर्चा रही। इस बैठक में बिहार के सभी 6 विधायक, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिससे ये संदेश देने की कोशिश की गई कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और हालात पर गंभीरता से मंथन कर रही है। पिछले कुछ दिनों से ये सवाल उठ रहा था कि आखिर कांग्रेस बिहार में आगे क्या रणनीति अपनाएगी, संगठन को कैसे संभालेगी, अंदरूनी नाराजगी को कैसे दूर करेगी। बैठक तो हो गई, लेकिन इससे जमीन पर हालात पर तुरंत बदल जाएंगे, ऐसा कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि पार्टी के भीतर जो असंतोष है वो सिर्फ 1-2 बैठकों से खत्म होने वाला नहीं लगता। बिहार कांग्रेस इस वक्त एक कठिन दौर से गुजर रही। विधायकों की नाराजगी, संगठन की कमजोरी और नेतृत्व को लेकर असमंजस जैसी समस्याएं लंबे समय से चली आ रही। कई विधायक खुद को फैसलों से दूर महसूस करते हैं, तो कुछ को लगता है कि उनकी बात सुनी नहीं जाती। ऐसे में दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात जरूर अहम है, लेकिन असली चुनौती इसके बाद शुरू होती है। सवाल यह है कि क्या बैठक में उठाई गई बातों पर अमल होगा या फिर ये बाकी बैठकों की तरह सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाएगी। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि विधायकों और कार्यकर्ताओं का भरोसा जीतना। अगर नाराज नेताओं की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया और बदलाव नहीं किए गए, सिर्फ कागजों तक सीमित रहे, तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं।
कांग्रेस को अब सिर्फ रणनीति पर चर्चा नहीं बल्कि ठोस फैसले लेने होंगे। नेतृत्व में स्पष्टता दिखानी होगी, जिम्मेदारियों का बंटवारा और जमीनी स्तर पर सक्रियता ही पार्टी को इस संकट से बाहर निकाल सकती है। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली की ये बैठक सिर्फ सुर्खियों तक सीमित रही या फिर वाकई बिहार कांग्रेस के लिए किसी नए सियासी रास्ते की शुरुआत साबित हुई है। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटाए जाने के बाद उनके भाई तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया ने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। आमतौर पर ऐसे मामलों में परिवार के लोग खुलकर समर्थन में बयान देते, लेकिन तेज प्रताप का जवाब काफी ठंडा और बेपरवाह नजर आया। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि सुरक्षा घटा दी गई है तो इसमें वो क्या कर सकते हैं और उनके कहने से तो सुरक्षा बढ़ने वाली नहीं है। ये बयान न सिर्फ राजनीतिक रूप से बल्कि पारिवारिक रिश्तों के लिहाज से काफी सख्त माना जा रहा है। लोगों को उम्मीद थी कि तेज प्रताप अपने भाई के पक्ष में कोई तीखा बयान देंगे, सरकार पर सवाल उठाएंगे, सरकार को घेरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तेज प्रताप यादव के इस रुख से एक बात तो साफ हो गई कि दोनों भाइयों के बीच अभी भी हालात ठीक नहीं हैं। रिश्तों में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं बची है, बल्कि और भी ज्यादा रिश्ते खराब होते नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ समय से ये चर्चा होती रही कि तेजस्वी से तेज प्रताप की दूरी बढ़ गई, वो उनके दही चूड़ा भोज में भी नहीं गए, और अब इस बयान ने उन अटकलों को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है कि तेज प्रताप को तेजस्वी से फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से तेज प्रताप ने इस पूरे मुद्दे को हल्के में लिया, उससे ये साफ दिखता है कि तेजस्वी से जुड़े फैसले या उनकी राजनीतिक स्थिति से अब उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और ये आगे चलकर तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच की दूरी को और भी ज्यादा बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीति में रिश्ते अक्सर बदलते रहते हैं, लेकिन जब बात एक ही परिवार की है और इस तरह का बयान सामने आ रहा है तो ये ज्यादा ध्यान खींचता है। तेजस्वी यादव के समय सुरक्षा घटाए जाने को लेकर पहले ही सवाल उठ रहे हैं, और ऐसे माहौल में अगर परिवार से ही इस तरह के बयान सामने आते हैं तो इसका राजनीतिक संदेश भी दूर तक जाता है। कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया ने साफ कर दिया कि दोनों भाइयों के बीच अब पहला जैसा तालमेल तो नहीं है और इनकी लड़ाई और भी ज्यादा उभर कर सामने आ रही है। ये दूरी सिर्फ निजी स्तर पर है या आगे चलकर इसका और भी कोई असर देखने को मिल सकता है और भी बयान आएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार की राजनीति में 25 जनवरी को एक बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। इस दिन होने वाली राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह काफी हलचल है। चर्चा है कि इस बैठक में तेजस्वी यादव को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की औपचारिक घोषणा हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक पद का बदलाव नहीं होगा बल्कि राजद की पूरी राजनीतिक दिशा और संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव का संकेत भी सामने आ जाएगा। बैठक में संगठन को मजबूत करने, चुनावी रणनीति, पुराने नेताओं की भूमिका और युवाओं को आगे लाने जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, जिससे ये बैठक और भी दिलचस्प बन जाती है। इस बैठक की सबसे अहम बात यह होगी कि तेजस्वी यादव को नई जिम्मेदारी किस रूप में सौंपी जाती है और पार्टी के वरिष्ठ नेता उन्हें कितना खुला समर्थन देते हैं, ये पार्टी के बाकी नेता भी उन्हें कितना समर्थन देते हैं। अब तक तेजस्वी को राजद का चेहरा जरूर माना जाता रहा है, लेकिन उनके नेतृत्व को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। कई मौकों पर उनके फैसलों में स्पष्टता की कमी, विपक्ष की भूमिका निभाने में ढील और संगठन पर मजबूत पकड़ न होने की बातें सामने आई हैं। ऐसे में अगर उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है तो उनसे उम्मीदें कई ज्यादा बढ़ जाएंगी और सिर्फ नाम नहीं, काम से खुद को साबित करना होगा। आने वाले समय में तेजस्वी के लिए एक बड़ी परीक्षा जैसा होगा। यह देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि क्या वो इस नई भूमिका में पार्टी को एकजुट कर पाएंगे, अंदरूनी असंतोष को संभाल पाएंगे और राजद को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि अब तक वो ऐसा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन इस नई जिम्मेदारी के बाद वो खरे उतरते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। 25 जनवरी की बैठक सिर्फ एक फैसला नहीं लेगी, बल्कि तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य की आगे की दिशा तय करने वाला अहम मोड़ साबित हो सकती है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति फिलहाल बदलाव और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। तेजस्वी यादव की सुरक्षा से लेकर उनके राजनीतिक भविष्य तक हर मुद्दा सियासी बहस का केंद्र बना हुआ है। 25 जनवरी की राजद की बैठक, नेताओं की जिम्मेदारियों में बदलाव और कांग्रेस की रणनीति पर हुई चर्चा, ये सब संकेत दे रहे हैं कि अब जल्द ही राजनीतिक में नए समीकरण बनने वाले हैं।
आने वाला समय तय करेगा कि नेता अपने फैसलों और भूमिकाओं में कितना संतुलन बना पाते हैं। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।